हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साथियों, एक महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय अगर मैं लूँ तो शादी सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शादी से मतलब चाहे युवा हो और या जिसकी शादी हो गई है। तो जिसकी शादी हो गई हो वो भी चाहता है कि जो शादी हुई है ना, परिवार में खुशहाली रहे, आनंद रहे, वैभव रहे, संपदा रहे, धन रहे, दौलत रहे। और जिसकी शादी नहीं हुई है उसको भी चिंता है कि हाँ शादी कैसे हो। और विशेष करके गार्जियंस को तो बहुत चिंता रहती है कि शादी कैसे हो, कब होगी शादी, ये चिंता और ज़्यादा रहती है। ठीक है, शादी जब होगी उसके बाद ससुराल में या फिर बिटिया आएगी मायके में, तो उसका तो ठीक है, जीवन कैसे गुजरेगा वो तो शादी हो चुकी है। लेकिन शादी कब होगी ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। उम्र भी बीत जाती है लोगों की, तो उम्र बीत जाती है तो लोग सोचते हैं शादी कैसे होगी। तो कैसे का अर्थ हुआ कब होगी। अब ये चिंता माता पिता को भी सताती है और जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है उनको भी सताती है। किसी को उम्र 25 साल हो गई है, किसी की 30 हो गई है। 35 और 40 साल के लोगों ने भी मुझसे प्रश्न किया है कि मेरी शादी नहीं हुई है। अभी एक प्रश्न मेरे पे आया था, 45-55 साल की उम्र हो गई है, शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हुई, कोई उपाय बताएं। देखिए, शादी जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ है, शादी होना ही चाहिए। अकेलापन लोगों को काटता है, तो इसलिए माता पिता भी चिंतित रहते हैं कि हमारे बेटे या बेटी की शादी कब होगी, बच्चों की शादी कब होगी। इसका उपाय मैं बताता हूं कि हर आदमी, जैसे आप हैं, आप घर बैठे निकाल सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। वो बच्चे जो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि उनकी शादी कब होगी, तो उनके लिए बहुत आसान सा एक चार्ट मैं बना के दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि आज मैं बना के दे रहा हूं, ये अंकशास्त्र में चार्ट बहुत पहले से है, तो उसी को मैं बता रहा हूं आपको। इसके द्वारा आप जान जाएंगे कि आपकी शादी कब होगी। तो उसका मेथड है, थोड़ा आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। और आप अपने यहाँ भी अपने कलम कागज़ को लेकर के, क्योंकि मैं भी कलम कागज़ लिए हूँ, ये देखिए जो है, तो इसी कलम कागज़ को लेकर के आप भी अपने यहाँ बैठ जाइएगा और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं तो ये कहूँगा कि वीडियो देखते समय आप एक कलम कागज़ ले लें, जो मैं बोलता जाऊँ उसको आप समझते जाएँ और अपने आप जो है आप अंकों को निकालने की विधा, जो तरीका है, उसको आप समझें कि कैसे निकाला जाएगा और कैसे पता चलेगा कि आपकी शादी कब होगी। जैसे 2025 चल रहा है, तो क्या 2025 में होगी, क्या 2026 में होगी, क्या 2027 में होगी, आखिर कब होगी। तो जिन लोगों को ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि 25 में होगी या 26 में होगी या 27 में होगी, वो इस चार्ट को देख करके, इस सिस्टम को समझ करके, इस विधा को जान करके अपने आप पता लगा लेंगे अपने घर में बैठ करके। मेरी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, या तो मेरी ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उस पर भी मैं सलाह दे दूंगा, सुझाव दे दूंगा। लेकिन हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं इसके बावजूद भी, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए ध्यान से आप देखिएगा, मैं उस विधा को आपके सामने बताने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आप अपने घर में अपनी शादी को लेकर के कि कब शादी होगी खुद ही जान जाएंगे। अब आगे अब समझिए आप, इसमें केवल हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपकी पैदाइश कब हुई है यही चाहिए। तो जैसे मान लीजिए किसी की पैदाइश 20/11/1998 है, एक अंक में ले लेता हूं, और 20/11/1998 वाला व्यक्ति ये जानना चाहता है, ये बच्चा ये जानना चाहता है, अब तो 98 है तो बच्चा तो रहने गया, 25-26 साल की उम्र हो गई, लेकिन चिंता है कि शादी कब होगी, 25 में होगी कि 26 में होगी कि 27 में होगी। तो एक डिजिट में ले रहा हूँ, 20/11/1998। तो इसमें आप क्या करेंगे कि 3 चीज़ें हैं, एक 20 हो गया, 11 हो गया, 1998 हो गया। अभी इस विधा में 1998 की ज़रूरत मुझे नहीं है, मतलब वो आप डिलीट कर दें, हटा दें, फेंक दें, कहने का मतलब। तो 1998 को आप फेंक दीजिए, वो आपका अपना अपने हिसाब से निकालिएगा, जिस सन में आपकी पैदाइश हुई होगी उसको आप फेंक दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 20/11। एक हो गया कि जिस दिन आप पैदा हुए, मतलब तारीख, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ, और दूसरा जिस महीने में आपका जन्म हुआ। तो अब तारीख जो है अगर 2 अंकों में है, जैसे 20 है तो इसको एकल कर लें,
तो 20 है तो 20 को एकल करेंगे तब भी 2 आएगा। एकल का मतलब एक अंक में लाना, और महीने को भी एक अंक में आप ले आएंगे। एक अंक का मतलब हो गया कि उसको भी जब एक अंक में लाएंगे ना, तो 11 को एक अंक में लाएंगे जो है, तो 1 धन 1 इज इक्वल टू 2 बराबर 2 हो गया। तो आपका 2 अंक अब बचते हैं। देखिए ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से निकालिए। किसी का 24 होगा, मान लीजिए मूलांक, मूलांक का मतलब जब जन्म, जिस दिन जन्म हुआ जिस तारीख को, तो उसका 6 आ जाएगा। 4 धन 2 बराबर 6। मान लीजिए किसी का 28 है, तो 28 को भी 8 धन 2 बराबर 10, 1 आ जाएगा। ये विधा है, तो जिसका जितना हो उस हिसाब से निकाल ले। 11 है तो यहाँ 11 निकाल रहा हूँ। मान लीजिए 11 11 की जगह पे जो है 8 होता, तो एकल अंक में वो था ही था। ठीक है, तो इस तरीके से 12 है तो 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हाँ 20 11 1998 को मैंने लिया, 1998 को मैंने हटा दिया, 11 बचा, उसको एकल अंक में जब लाए तो 2 हो गया, और चूंकि वो 20 था 20 को भी एकल अंक में लाए तो 2 हो गया। अब 2 2 के हिसाब से एक हमारा अगला अंक क्या बनेगा, हमारा एक पर्सनल नंबर इसमें निकालेंगे। तो जो महीना होता है ना, वो पर्सनल अंक में आ जाता है, इसको हमारी भाषा में पर्सनल अंक बोला जाता है। तो 2 आपका पर्सनल अंक हो गया और 2 मूलांक हो गया। ठीक, अब देखिएगा 2 मूलांक अभी यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, और जो आपको पर्सनल अंक निकल के आया 2 जो निकल के आया, उसको आप क्या करेंगे, जिस सन में आपकी शादी, जैसे 2025 है अभी आपकी, तो 2025 में आप 2 को जोड़ देंगे। मान लीजिए पहले अगर कोई 2020 में इसको अपने ऊपर निकालेगा, कि 2020 में जो है निकालेगा कि क्या हमारी, मान लीजिए किसी की शादी हो गई है, तो वो भी अपने ऊपर निकाल के इसका ट्रायल कर सकता है, देख सकता है। मान लीजिए आपके माता पिता की शादी हो गई है, तो आप अपने माता पिता का अंक निकालिए, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इतना है। ये इतना बढ़िया जो है मतलब न्यूमेरिकल है कि आपको एकदम कंफर्म पता चल जाएगा। आप अपने मामा दादा काका नाना जो भी है अपने माता पिता का निकाल के देखिए, उसके बाद आप अपना निकाल के देखिए, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में कितना सटीक गणित है या कैसे होता है ये अंक शास्त्र। तो मान लीजिए किसी ने 220 में निकालना है, तो 2020 में निकालना है, 2020 जोड़ा जाएगा। अभी क्या चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है। तो इस 2025 में जो है आपका जो अपना पर्सनल अंक आया है उसको जोड़ दीजिए। तो 2025 में जब जोड़ देंगे अपना पर्सनल अंक, तो 2027 हो जाएगा। कितना हो गया, 2027। तो अब 2027 को क्या करेंगे, इसको भी एकल अंक में आपको लाना पड़ेगा। सारा कुछ एकल अंक का है। देखिए क्या होता है ना, ये पूरा संसार ही जो है वाइब्रेशन का खेल है, और अंकों के वाइब्रेशन का खेल है। सारे अंक से पूरा संसार, पूरी सृष्टि प्रभावित होती है। तो अंकों का वाइब्रेशन ही आपके जीवन को प्रभावित करता है, और उसी की वजह से आपका जीवन उतार चढ़ाव में आता है। शादी अच्छा मिलना, शादी का ना मिलना, ये सारी चीज़ें अंकों के वाइब्रेशन से होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसको एकल अंक में आप लाइए। तो एकल अंक में जब आप लाएंगे 2027 को, तो देखिए 2 धन 7 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, फिर आ गया 11, और 11 को फिर से जब एकल अंक में लाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2025 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 2027 हो जाएगा। 2027 को भी जब आप एकल अंक में लाएंगे तो 11 होगा, 11 को भी जब जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये संजोग ही है कि सब 2 ही 2 आता जा रहा है, और वैसे तो और आप में तो दूसरा आएगा, लेकिन चलिए ठीक है, 2 आ गया है जो है। अब इस सिंगल अंक में जब लाए तो 2 हो गया। अब देखिए जो 2 आया यही आपका मूल नंबर है, इसी से आपको सब कुछ समझना है। अब आपको मैं एक चार्ट पे ले चलूँगा। यही चार्ट जो है महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए ये चार्ट है, इस चार्ट को पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चार्ट है, चार्ट शायद आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है तो देख लीजिए। ये इस चार्ट को आप जो है कंफर्म कर लीजिए कि चार्ट में क्या है। अभी मैं इस चार्ट पे बताऊंगा कि आप कैसे निकालेंगे कि आपकी शादी किस वर्ष में कब होगी। यदि आप चिंतित हैं, हो गया ना, ये चार्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी कब होगी, किस वर्ष में होगी। तो ये बहुत आसान तरीका है। जैसे अभी मैंने जो चार्ट आपको दिखाया, इसमें पर्सनल नंबर एक कॉलम में लिखा गया है। देखिए ये पर्सनल नंबर लिखा गया है 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपका भी जो निकल के आया था 2 निकल के आया था। तो 2 देखिए यहाँ पे है, तो 2 के आगे कितना हुआ, 1 2 5 6 8 है ना, 1 2 5 6 8।
तो अगर 2 के आगे 2 आ रहा है, मतलब उसके सामने, तो इसका मतलब 2025 में आपकी शादी होगी, राइट। और अगर देखिए इसी जगह पे 2 अंक के सामने अगर आपका जो है 2 ना आता, तो इसका मतलब आपकी शादी ना होती। जैसे मान लीजिए किसी का पर्सनल नंबर जो है वो आ जाए, मतलब सब निकालने के बाद 5 आ जाता है, और 5 के सामने क्या लिखा गया है, 2 3 5 7 9, तो अगर उसका जो है 8 होता तो उसकी शादी ना होती। कहने का मतलब यह है कि जब इस चार्ट को आप देखेंगे तो जो चीज निकल के आएगी, जितना निकल के आएगा, वो चार्ट के सामने अगर आ रहा है तब तो आपकी शादी उस वर्ष होगी, और यदि नहीं आ रहा है तो नहीं होगी। तो इसको फिर से मैं एक बार बता दूं, सबसे पहले आपको डेट लेना है, मतलब मूलांक लेना है कि कब आप पैदा हुए हैं, मतलब इसको रिमाइंड कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मंथ लेना है, मतलब ये हुआ कि वही मंथ ही आपका पर्सनल नंबर है, और उसके बाद डेट जो है जो आएगी और मंथ जो आएगा, तो उसको डेट को भी हटा दीजिए, करंट मंथ से जो है मतलब आप उसको जोड़ देंगे, करंट मंथ आपका क्या है। तो करंट मंथ से जब आप जोड़ेंगे तो जो भी जोड़ेंगे, मतलब करंट मंथ से जब आप जोड़ेंगे तो 2025 में 2 जोड़ देंगे तो 2027 आ जाएगा। जब चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट देखेंगे पर्सनल नंबर के अनुसार से। जैसे आपका पर्सनल नंबर 6 है तो उसमें जो आएगा, जैसे 2025 में 2 जोड़े 2027 हो गया, इसका मूल पर्सनल मतलब टोटल आया 2, तो 2 को जब आप जोड़ेंगे जो है तो इसमें जो है जो भी आएगा उस चार्ट के सामने आना चाहिए, ठीक है। हमें लगता है कि आप इस चार्ट को देख करके पूरी तरीके से समझ गए होंगे। यदि इसके बावजूद भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी बात बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। शादी बड़ी विकट चीज़ होती है, ये जीवन में मजाक हंसी मजाक का खेल तो होता नहीं, पूरे जीवन को जो है मतलब बांधे रखने का काम करता है। और हर गार्जियन से सोचते हैं कि हमारा बच्चा, अपने बच्चों के बारे में कौन नहीं चिंतित होता, हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा बच्चा उच्च कोटि का जीवन जिए और अच्छा आदर्शपूर्ण जीवन जिए, और जो भी जोड़ा मिले उसको अच्छा मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा जो है कि इस चार्ट के द्वारा कम से कम आप चिंतित ना हो और ये कंफर्म कर लें कि आपकी शादी कब होने जा रही है। इस वीडियो में यदि आपके समझ में कोई चीज़ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में रखें, और स्पष्ट मैं बताऊंगा। अगली वीडियो में यह भी मैं बताऊंगा कि किस दिशा में आपकी शादी होगी, ये मैं बताऊंगा आपको चार्ट के जरिए। और ये भी बताऊंगा कि जैसे इसमें तो मैंने बताया कि किस सन में, मतलब किस वर्ष में शादी होगी, लेकिन अगली बार किस दिशा में होगी और किस नाम वाले व्यक्ति के साथ होगी या किस नाम वाली बेटी के साथ होगी, यह भी मैं बताऊंगा। सारी चीज़ें दुनिया में हैं पता लगाने के लिए। देखिए विधा एक ऐसी चीज़ है कि सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है, और एग्जैक्ट मैं बताऊंगा। आप आजमा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पता चलता है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है कि आपको मैं पहले ही बता दूंगा कि कहाँ होगी शादी, कैसे होगी, किससे होगी, और फिर मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी बताऊंगा कि जिस परिवार में आप जा रहे हैं उस परिवार के सदस्य कितने हैं, मतलब जिस परिवार में शादी होगी उस परिवार के सदस्य कितने हैं, यहाँ तक बता दिया जाएगा। तो आपसे मैं अब अनुरोध करूँगा कि इस चैनल पे नए आप हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को तमाम लोगों के भले के लिए लोगों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब के साथ साथ जो है लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में यदि कोई प्रश्न है तो आप लिखें, और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हर हर महादेव जरूर लिख दें। ईश्वर की कृपा आपको भी प्राप्त होगी, उसी बहाने मुझे भी महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सभी का महादेव भला करें, कल्याण करें, और जितने भी लोग हैं आनंदपूर्ण जो है जीवन व्यतीत करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हर हर महादेव।